जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका वीडियो है वो है बीए पार्ट थर्ड के लिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6। इससे पहले भी आपका हिस्ट्री का ऑनर्स का जो है पेपर 5 का वीडियो आ चुका है और आपका जीएस के लिए भी 3 वीडियो आ चुका है। तो जीएस के लिए आपका 3 वीडियो भी आ चुका है और पॉलिटिकल साइंस के चारों आपका जो ऑनर्स पेपर 4 ऑप्शनल पेपर हैं उसका भी वीडियो आ चुका है। तो अगर जबकि वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो वीडियो का चैनल का प्ले लिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और हिस्ट्री का भी एक पहले आपका ऑनर्स पेपर यानी पेपर्स 5 का आ गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं जो आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 इसका जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपका लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो आपके आत्माराज पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग जो आपके हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपका है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था। तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था। तो 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट आपका सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ। तो 1829 में। सती प्रथा कब समाप्त हुआ। तो 1829 में सती प्रथा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है सहायक संधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अगर जबकि हम बात करें सहायक संधि का प्रतिपादन के तो ये आपका लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई आपकी जो हुआ 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट आपका हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। तो 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। 7 दिसंबर 1782। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापित हुई। तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट आपका है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट आपका प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो 12 अगस्त 1765 में। आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बनारस में जो केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो बनारस में जो आपका केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपका भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आपका सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर जबकि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो वो आपका 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। लेकिन किनके द्वारा किया गया। तो इनमें आपका 3 आदमी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी तथा दिनसा बाचा, दादा भाई नौरोजी तथा एओ ह्यूम, ये तीनों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत में सत्ता हस्तांतरण क्राउन को किया गया। तो 1858 के अधिनियम यानी कि 1858 के अधिनियम के द्वारा
कंपनी के भारत में सत्ता हस्तांतरण जो है क्राउन को किया गया था। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है हड़प की नीति लागू किसके द्वारा किया गया था। तो हड़प की जो नीति वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे। 1848 से 1856 तक के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनका जो वही उन्हीं के द्वारा हड़प की नीति लागू की गई थी। तो आज का जो आपका प्रश्न है, आपके लिए जो प्रश्न है वो है किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और आप लोगों के लिए जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो जल्द ही BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए आने वाला है। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए आपका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसका भी वीडियो जल्द आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।